इन द नेम ऑफ अल्लाह ग्रेशियस एंड मर्सीफुल। स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे और पहला लेक्चर आपको समझ आ गया होगा जिसमें हमने होम्योस्टैसिस के मतलब पढ़ा। तो उस लेक्चर का ख़ुलासा ये था कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो फ्लक्चुएशन या चेंजिंग आती हैं उनसे बचने के लिए जिस्म के अंदर का जो कंडीशंस हैं उनको मेंटेन रखना बड़ा ज़रूरी है। सो प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरनल एनवायरनमेंट फ्रॉम द हार्म्स, नुकसानात से ऑफ द फ्लक्चुएशन इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, दिस वाज कॉल्ड एज होम्योस्टैसिस। उसी लेक्चर में मैंने आखिर में लेक्चर के दौरान कहीं बात की थी थ्रू अ सेल्फ रेगुलेटेड मैकेनिज़्म, यानी होम्योस्टैसिस क्या था, एक खुद ब खुद मेंटेन होने वाला अमल था। अब खुद ना खुद मेंटेन होने वाला जो प्रोसेस है उसको कंट्रोल करने के लिए कोई सिस्टम होगा, उसको कहते हैं कंट्रोल सिस्टम। अगर तो वो जानदारों जिंदा चीज़ों का टेम्परेचर फर्ज करें मेंटेन कर रहा है या होम्योस्टैसिस कर रहा है, उसको कहते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल सिस्टम। और अगर तो वो किसी मशीन का टेम्परेचर या कोई और चीज़ मेंटेन कर रहा है तो उसको आप क्या कहते हैं, फिजिकल कंट्रोल सिस्टम। आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ना है, कंट्रोल सिस्टम के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, कंट्रोल सिस्टम होता क्या है, और ये बायोलॉजिकल कंट्रोल सिस्टम यानी हमारा कंट्रोल सिस्टम किसी बेजान के कंट्रोल सिस्टम के साथ कैसे मिलता है। और फिर आखिरी बात होगी और वो होगी फीडबैक मैकेनिज्म। स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। डियर स्टूडेंट्स, कंट्रोल सिस्टम मैंने बता दिया कि होम्योस्टैसिस एक ऑटोमेटिक सिस्टम, खुद ब खुद कंट्रोल होने वाला सिस्टम। तो उस सिस्टम को आप क्या कह रहे हैं, कंट्रोल करने वाले को कंट्रोल सिस्टम। अब इस कंट्रोल सिस्टम के अज्जा कितने हैं, 3 हैं। आज का हमारा लेक्चर जो कंट्रोल सिस्टम का है वो हम कोशिश करेंगे टेम्परेचर के लिहाज से पढ़ें। टेम्परेचर को कैसे मेंटेन किया जाता है हमारी बॉडी में या किसी नॉन लिविंग में। तो डियर स्टूडेंट, कंट्रोल सिस्टम कोई भी हो उसमें एक रिसेप्टर होता है, रिसेप्टर। और ये जो रिसेप्टर होता है इसका काम क्या होता है, ये रिसेप्टर क्या करता है, रिसेप्टर डिटेक्ट करता है चेंज को। कोई भी चेंज, मसलन टेम्परेचर कम था ज़्यादा हो गया तो सबसे पहले किसको पता चलेगा, रिसेप्टर को। ये फील करेगा कि भाई टेम्परेचर ज़्यादा या कम हो रहा है। तो जब ये डिटेक्ट करेगा चेंज को, तो डिटेक्ट करने के बाद जो इन्फॉर्मेशन है ये फॉरवर्ड कर देगा, किसको दे देगा, कंट्रोल सेंटर को। और कंट्रोल सेंटर का दूसरा नाम कोऑर्डिनेशन सेंटर भी है। अब कोऑर्डिनेशन सेंटर अगर तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें उसमें आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है। ये जो हमारा कंट्रोल सेंटर होता है ये मिलने वाली इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग करता है। प्रोसेसिंग से क्या मुराद है, यहां पर फैसला लेता है कि यार टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, अब क्या करना चाहिए। और फैसला लेने के बाद वो दे दिया जाता है आगे इफेक्टर को, जिस फैसले पर अमल दरामद करना होता है जिस चीज़ ने, उसको कहते हैं इफेक्टर। यानी इफेक्टर क्या करता है, कोई रिस्पॉन्स शो करता है, कोई रद्द अमल शो करता है। तो रिसेप्टर मैसेज लेने वाला, मतलब कोई उसके पास कोई मैसेज आया, टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, उसने भेज देना आगे कंट्रोल सेंटर के पास। कंट्रोल सेंटर ने करनी है प्रोसेसिंग, फैसला होने के बाद जाना है इफेक्टर के पास। इफेक्टर ने क्या करना है, रिस्पॉन्स शो करना है। इंशाल्लाह ताला इनको अभी हम एज एग्जांपल देखेंगे। लेकिन पहले फिजिकल कंट्रोल सिस्टम देख लें। और ये हमारा जो हम पढ़ने वाले हैं फिजिकल कंट्रोल सिस्टम, ये है रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर में क्या होता है, टेम्परेचर को सेंस करने के लिए, महसूस करने के लिए एक मीटर, मापने वाला आला होता है जिसको कहते हैं थर्मोमीटर। ये थर्मोमीटर क्या करता है, मैसेज को आगे कन्वे कर देता है थर्मोस्टेट के पास। अब इसके मैसेज में 2 तरह का मैसेज हो सकता है। या तो ये कहेगा कि सर टेम्परेचर ज़्यादा हो गया है। सर कौन है यहाँ पर, थर्मोस्टेट।
यहाँ ये कहेगा कि ऑनरेबल सर टेम्परेचर कम हो चुका है, इसका बस इतना ही काम है। रिसेप्टर का क्या काम होता है? डिटेक्ट करना कि भाई क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, चेंज आया कि नहीं आया। और जब ये रिसेप्टर रिसीव करता है चेंज को, तो ये थर्मोस्टेट के पास चले। थर्मोस्टेट का क्या काम होता है? इट मेंटेन अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, इट रेजिस्ट द चेंज इन टेम्परेचर। तो ये क्या कहेगा? ये फैसला लेगा, प्रोसेस करेगा और उसके बाद इंफॉर्मेशन को आगे भेज दिया जाएगा कंप्रेसर के बाद। और अगर तो टेम्परेचर ज़्यादा है तो कंप्रेसर को ऑन कर दिया जाएगा, अगर कम है तो ऑफ कर दिया जाएगा। तो ये हमारे पास एक फिजिकल कंट्रोल सिस्टम है। रेफ्रिजरेटर की मिसाल हमने देखी, टेम्परेचर ज़्यादा है, इंफॉर्मेशन आगे गई, उसके लिहाज से कंप्रेसर को क्या कर दिया? ऑन या ऑफ। कम है, इंफॉर्मेशन आगे गई, सिस्टम को क्या कर दिया गया? ऑन एंड ऑफ। तो डियर स्टूडेंट, अभी तक हमने डिस्कस किए हैं कंपोनेंट्स कंट्रोल सिस्टम के। हमने कहा उसमें रिसेप्टर होता है, हमने कहा उसमें कंट्रोल सेंटर होता है, हमने कहा उसमें कोई इफेक्टर होता है। रिसेप्टर अगर हम बात करें, अब हम कंपेयर करने लगे हैं फिजिकल कंट्रोल सिस्टम को जो कि रेफ्रिजरेटर था, बायोलॉजिकल कंट्रोल सिस्टम के साथ। बायोलॉजिकल कंट्रोल सिस्टम में हम बात करेंगे टेम्परेचर की। तो बायोलॉजिकल कंट्रोल सिस्टम में भी क्या होगा? कोई रिसेप्टर होगा जो कि क्या करेगा? स्टिमुलस को, चेंज को रिसीव करेगा। अब मैंने लेक्चर में शुरू में कहा कि टेम्परेचर के लिहाज से पढ़ेंगे। तो जानदारों में जो रिसेप्टर होता है वो होता है थर्मो रिसेप्टर। तो थर्मो रिसेप्टर का क्या काम होगा? इट विल डिटेक्ट द चेंज इन टेम्परेचर। अब वो चेंज इन टेम्परेचर कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, हम फर्ज कर लेते हैं इस केस में टेम्परेचर बाहर क्या है? कम, और इसने थर्मो रिसेप्टर ने उसको डिटेक्ट करके आगे भेजना है। और आगे किसके पास भेजेंगे? कोऑर्डिनेशन सेंटर या कंट्रोल सेंटर के पास। और इस केस में हमारा वो होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। मैं पहले इधर बता चुका हूँ, ये कंट्रोल सेंटर, दिमाग या हमारा स्पाइनल कॉर्ड। और हमारे पास तो हमारा कंट्रोल सेंटर होगा, जैसे कि हम कह सकते हैं कि इस केस में क्या है जी? वो ब्रेन है। तो मैसेज चला जाएगा आगे कंट्रोल सेंटर के पास। कंट्रोल सेंटर क्या करेगा? आगे मैसेज भेजेगा इफेक्टर को। इफेक्टर हो सकता है हमारा कोई मसल, स्केलेटल मसल फर्ज कर लें, ठीक है जी, हमारा कोई मसल। और अगर तो टेम्परेचर कम है, थर्मो रिसेप्टर जो कि सेंसरी न्यूरॉन्स हैं, सेंस करने वाले हैं, ये भेजेंगे मैसेज सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम भेजेगा मैसेज आपके मसल के पास। और मसल क्या स्टार्ट कर देंगे? शिवरिंग, कांपना स्टार्ट कर देंगे। और इस कांपने की वजह से टेम्परेचर क्या हो जाएगा? ज़्यादा, टेम्परेचर बढ़ने लग जाएगा। बिल्कुल इधर वाला देखें, टेम्परेचर कम हो रहा था, थर्मोस्टेट के पास जा रहा था, वो कंप्रेसर को ऑन या ऑफ करवा रहा था। ये फिजिकल सिस्टम था। इसी तरह उसी तरह बिल्कुल हमारा बायोलॉजिकल सिस्टम काम कर रहा है। टेम्परेचर कम है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, कंट्रोल सेंटर, उसके पास मैसेज आता है, वो आगे मैसेज भेजता है मसल के पास, और मसल शिवरिंग स्टार्ट कर देते हैं। और उनके शिवरिंग से क्या होता है? हमारा टेम्परेचर बढ़ता है। अच्छा, फर्ज करें शिवरिंग से टेम्परेचर बहुत बढ़ गया, बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो फिर क्या होगा? फिर मैसेज आएगा किसके पास? सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास। फिर टेम्परेचर को क्या करवाया जाएगा? कम करवाया जाएगा। तो समझ आ गई है? अब ये जो टेम्परेचर ज़्यादा हुआ है, ठीक है, ये किसके नतीजे में हुआ है? क्योंकि बाहर में टेम्परेचर क्या मौजूद था? कम, उसको सेंस किया किसी रिसेप्टर ने, थर्मो रिसेप्टर, आगे भेजा कंट्रोल सेंटर के पास,
आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और फिर उसके मुताबिक फैसला लिया किसने, इफेक्टर ने, और आपके शिवरिंग बढ़ गई, और शिवरिंग बढ़ने की वजह से टेम्परेचर क्या हो गया, बढ़ गया। और अगर ये टेम्परेचर बहुत बढ़ेगा तो इसको दोबारा क्या करवाना पड़ेगा, कम। यही हमारा अगला पार्ट है और इसको कहते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। फीडबैक मैकेनिज्म। तो फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है डियर स्टूडेंट, गौर से बात सुननी है। इसको थोड़ा केमिस्ट्री के लिहाज से देख लेते हैं। एक रिएक्टेंट है ए, और रिएक्शन के बाद ये प्रोडक्ट बनाता है बी, और बी फर्ज करें बहुत ज्यादा बन गई है, तो बहुत ज्यादा बनने के बाद ये क्या करे, ए को मैसेज भेजे कि अब मुझे ज्यादा मत बनाओ, मैं बहुत बन चुकी हूं। तो बी ही अपने आप को कंट्रोल कर, अगर ये कम है तो ये ए को रिक्वेस्ट करेगी मुझे ज्यादा बनाए, अगर ये ज्यादा है तो ये ए को रिक्वेस्ट करेगी कि मुझे कम कर दे। बिल्कुल ऐसे ही अगर टेम्परेचर यहां कम था तो रिक्वेस्ट की गई टेम्परेचर को बढ़ा दें। अब अगर टेम्परेचर यहां पर ज्यादा हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो टेम्परेचर को दोबारा क्या किया जाएगा, कम करवाया जाएगा। तो ये टेम्परेचर यहां पर हमारा प्रोडक्ट है, हमारा हासिल है। टेम्परेचर का बढ़ जाना यहां पर हमारा एंड रिजल्ट है। और अगर ये बहुत बढ़ जाए तो इसका बढ़ना ही इसे क्या करवाएगा, कम करवाएगा। इसको कहते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। तो फीडबैक मैकेनिज्म क्या है कि व्हेन अ प्रोडक्ट जो एंड पे चीज आपको मिली है कंट्रोल इट्स प्रोडक्शन, दिस इज कॉल्ड एज फीडबैक मैकेनिज्म। अब फीडबैक मैकेनिज्म दो तरह का हो सकता है, ये नेगेटिव फीडबैक भी हो सकता है और ये पॉजिटिव भी हो सकता है। आम तौर पर कौन सा होता है, आम तौर पर बॉडी के अंदर नेगेटिव फीडबैक होता है। जैसे यहां पर स्टिमुलस क्या था, स्टिमुलस होता है कोई भी चेंज इन्वायरमेंट में, तो इन्वायरमेंट में चेंज ये आया था कि जितना टेम्परेचर मुझे चाहिए था उससे कम था, तो ये क्या है, स्टिमुलस। स्टिमुलस क्या होता है, एनी चेंज इन एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट। जब इस स्टिमुलस को सेंस किया किसने, थर्मोरिसेप्टर ने, आगे भेजा सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास, आगे भेजा मसल के पास, मसल ने टेम्परेचर को बढ़ा दिया, और टेम्परेचर को बढ़ाना है रिस्पॉन्स, टेम्परेचर को बढ़ाना क्या है, रिस्पॉन्स। इस केस में अगर आप गौर करें रिस्पॉन्स क्या है, इंक्रीज इन टेम्परेचर, और स्टिमुलस क्या था, डिक्रीज इन टेम्परेचर। तो मैं कह सकता हूं रिस्पॉन्स और स्टिमुलस में इनवर्स रिलेशन है। स्टिमुलस था लो टेम्परेचर, रिस्पॉन्स आया हाई टेम्परेचर। व्हेन देयर इज इनवर्स रिलेशन बिटवीन स्टिमुलस and response, this is called as the negative feedback mechanism। दोबारा सुन लें, नेगेटिव फीडबैक क्या है कि आपका रिस्पॉन्स आपके स्टिमुलस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो। इंक्रीज इन टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिक्रीज इन टेम्परेचर। क्या पॉजिटिव फीडबैक की भी कोई मिसाल है? जी है, और वो है बेटा जब बर्थ होती है, पैदाइश होती है किसी की, तो फीमेल बॉडी के अंदर एक हार्मोन रिलीज होता है, उसको आप कहते हैं ऑक्सीटोसिन। ये हार्मोन जितना ज्यादा रिलीज होता है उतना ही फीमेल बॉडी के जो मसल हैं वो ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ताकि बर्थ हो सके। जितना ज्यादा ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा, हार्मोन रिलीज होगा, उतनी ज्यादा मसल्स की क्या होगी, कॉन्ट्रैक्शन होगी, और जितनी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगी उतने बर्थ के चांसेस क्या होंगे, ज़्यादा। तो बात नोट कर रहे हैं आप, हार्मोन ज़्यादा, कॉन्ट्रैक्शन भी ज़्यादा, एक ज़्यादा दूसरा भी ज़्यादा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसको कहते हैं पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। नेगेटिव में क्या था, एक ज़्यादा दूसरा कम, इसको कहते थे नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। तो डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हमने पढ़ा कंट्रोल सिस्टम के बारे में, उसके कंपोनेंट्स के बारे में, रिसेप्टर की बात की कि वो डिटेक्ट करता है चेंज को, और ये कोई सेंसरी न्यूरॉन्स हो सकती हैं,
हमारे केस में, जानदारों के केस में, और ये मैसेज भेजती हैं कंट्रोल सेंटर के पास, और कंट्रोल सेंटर क्या करता है, प्रोसेसिंग करने के बाद इफेक्टर के पास भेजता है, और इफेक्टर रिस्पॉन्स शो करता है। और इफेक्टर हमारे पास यहाँ तो कोई मसल हो सकते हैं, यहाँ क्या हो सकते हैं, कोई ग्लैंड्स हो सकते हैं। फिर हमने इसको कंपेयर किया किस किस को, फिजिकल कंट्रोल सिस्टम को और बायोलॉजिकल कंट्रोल सिस्टम को। रेफ्रिजरेटर की हमने मिसाल ली, और रेफ्रिजरेटर की मिसाल हमने इस तरह ली कि देखें थर्मोमीटर टेम्परेचर को डिटेक्ट करता है, मैसेज भेजता है थर्मोस्टेट के पास, उस लिहाज से कंप्रेसर को ऑन या ऑफ कर दिया जाता है। फिर हमने बायोलॉजिकल सिस्टम की बात की, जैसे टेम्परेचर ज़्यादा या कम होगा बाहर तो एक जानदार क्या करेगा, तो हमने कहा कम टेम्परेचर पे देखें मेरी स्किन में मौजूद हैं थर्मो रिसेप्टर्स, हीट को डिटेक्ट करने वाले रिसेप्टर्स। वो कहेंगे सर बाहर कौन है सर, यहाँ पर सर है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के सर बाहर टेम्परेचर कम है, ये कहेगा रोला है कोई नहीं, इन्फॉर्मेशन भेजेगा मसल के पास, मसल कांपने शुरू कर दें। ये डिटेल में इंशाल्लाह थर्मो रेगुलेशन में हम एंड में पढ़ने वाले हैं, अभी बस समझाने के लिए कि क्या होता है कंट्रोल सिस्टम, कैसे काम करता है। तो ये जैसे ही मसल के पास इन्फॉर्मेशन जाएगी, टेम्परेचर डाउन था, ये इंक्रीज करने लग जाएगा, और टेम्परेचर इंक्रीज करने लग जाएगा तो ये इसका क्या होगा, रिस्पॉन्स। फिर हमने इसी से कहा था कि व्हाट इज फीडबैक मैकेनिज्म, तो हमने कहा जो रिस्पॉन्स आया है वो है टेम्परेचर का बढ़ना, बहुत बढ़ जाएगा तो दोबारा इसको क्या करवाया जाएगा, कम। ज़्यादा टेम्परेचर जो मिला था हमें वो पूरे प्रोसेस के नतीजे में मिला था, वो इस पूरे प्रोसेस की प्रोडक्ट थी, उसकी वजह से दोबारा क्या हुआ, टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ा। तो हम कहते हैं कि जो प्रोडक्ट होती है अगर वो अपने आप की प्रोडक्शन को खुद ही कंट्रोल करे, इसको कहते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। और आखिरी बातें हमने की पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक की। हमने कहा देखें अगर आपका स्टिमुलस जो कि इधर लो टेम्परेचर का था इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो आपके रिस्पॉन्स के, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, तो उसको नेगेटिव फीडबैक कहेंगे, एक ज़्यादा दूसरा कम। अगर दोनों ज़्यादा हैं तो इसको आप क्या कहेंगे, इसको आप कहेंगे पॉजिटिव फीडबैक। तो ये हमारा आज का सारा लेक्चर था। इंशाल्लाह ताला अगले लेक्चर में मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।